जय हिंदू राष्ट्र। पिछले लगभग 15-20 वर्ष में, और इसमें सोशल मीडिया का बड़ा योगदान है, जिन्होंने राष्ट्रवाद की एक हिलोर सी पैदा कर दी है, एक सुनामी सी राष्ट्रवाद की आई हुई है, पढ़े लिखे लोगों में भी। और फिर चर्चाओं का काम हुआ, बस अड्डे पर, रेल के कंपार्टमेंट्स में, चौपालों पर, मोहल्ला गोष्ठियों में, गप्पों में, दोस्तों में धीरे धीरे राष्ट्रवाद फैलने लगा है। मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि जो मेरे स्टाफ है, कर्मचारी हैं, वो तक मुझे व्हाट्सएप भेजते हैं राष्ट्रवादी। वो लोग जो बिल्कुल जीवन के पहले पायदान पर हैं, अपने जीवन को चला रहे हैं, वो लोग भी सजग होने लगे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें बड़ी सक्रिय हो गई हैं। तो राष्ट्रवाद के उत्थान के साथ, उभार के साथ एक और लाभ ये हुआ है कि राष्ट्रवाद जिन्होंने नष्ट किया, जिन्होंने राष्ट्र के हंता की, राष्ट्र के नष्ट करने वालों की, इसके प्राण लेने की या इसको कष्ट देने का कार्य की है, उन सब लोगों को बुरी तरह से एक्सपोज किया जा रहा है। ज़ाहिर है गांधी में सबसे प्रमुख है। अब ये दुधारी तलवार है सोशल मीडिया। इसका इस्तेमाल कुछ लोग हैं ऐसे नामाकूल मनहूस जो गांधी के पक्ष में बोल रहे हैं। अब उनसे सीधा सीधा, जैसे कम्युनिस्टों का हाल है, वो एक पुरानी कहावत है ना कि बूढ़ी तवायफ भजन गाने लगती है, तो वैसे ही कम्युनिस्टों का हाल हो गया है कि अब वो अपने आप को कम्युनिस्ट कहें तो लोग उनको ऐसे देखते हैं कि मंगल ग्रह से आया हुआ प्राणी है, 6 टांग वाला है। तो अब वो क्या कहते हैं कि अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं। ऐसे ही कांग्रेस के और इनके चंपुओं का जो इस्लामी हैं, क्योंकि अब ये कहना कि हम प्रजातांत्रिक हैं या हम धर्मनिरपेक्ष हैं, इसका मतलब आप हिंदुओं को गाली देते हैं, ये मानसिकता बन गई है। तो अब अपने आप को बचाने के लिए क्या करें? तो छोटे छोटे इशू पकड़ लेते हैं। जैसे गांधी, आज का जो हमारा विषय है कि गांधी का देश के विभाजन के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, गांधी उसमें नहीं है। गांधी देश के विभाजन के असली जिम्मेदार कौन, इसके लिए यूट्यूब पर चर्चाएं हो रही हैं। बेसिकली ये गांधी को बचाने की साजिश है। उसमें वो लोग बोलते हैं कि नाथूराम गॉडसे जी ने किताब लिखी, जो बाद में उनके भाई गोपाल गॉडसे जी ने छापी, गांधीवध क्यों, गांधीवध और मैं, वगैरह वगैरह किताबें आई हैं। ये किताब इतनी चर्चित है, गांधीवध क्यों, बड़ी मुश्किलों से मिलती थी और संघ कार्यालय पर ही मिलती थी, बैन थी। फिर जब वो पुस्तक खुली और मुझे भी ऐसे पता लगा कि मुझे इस पुस्तक की ज़रूरत थी, कोई मुझसे मांग के ले गया और फिर वो लौटी नहीं, तो मैंने व्हाट्सएप पे अपील की लोगों से कि ये पुस्तक किसी के पास हो तो मुझे चाहिए। था क्या कि मैं गांधी पर सीरीज़ करना चाह रहा था, तो उसमें अपने तथ्यों को अपडेट करना था मुझे। आप विश्वास नहीं करेंगे, 13 विभिन्न प्रकाशनों से, जिसमें हिंद पॉकेट बुक्स जैसा प्रतिष्ठित प्रकाशन है, मेरे पास गांधीवध क्यों के विभिन्न संस्करण आ गए। ये पुस्तक इतनी गंभीर और इतनी चर्चित और इतनी उपयुक्त है बिकने की दृष्टि से कि ढेर सारे प्रकाशकों ने इसको छापा है। ये तो 13 तो मेरे पास आओ, जाने कितनों ने छापी है। पहले तो गोपाल गॉडसे जी किताब को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पर मिलती थी, झंडेवाला के बाहर एक दुकान थी, वहाँ से ये बिका करती थी, और कुछ केंद्र रहे होंगे भारत में, मगर अब बड़े पैमाने पर। तो उसमें बहुत सारे तथ्य हैं। तो वो कहते हैं कि इस किताब में गांधी का बहुत विरोध है। मैं इससे असहमत हूँ। इस किताब में गांधी का विरोध नहीं है, गांधी के बारे में तथ्य हैं। गांधी की इमेज पिक्चरों से, गानों से, अखबारी विज्ञापनों से, सरकार जो विज्ञापन देती है 2 अक्टूबर को, उनसे बनाई गई है।
दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। ये गाना है, लिखने वाले ने पिक्चर के हिसाब से लिखा है। पिक्चर बिकने का मटेरियल होता है, उससे धंधा होता है। पिक्चर किसी के बारे में डॉक्यूमेंट्री नहीं है, एजुकेट करने के लिए नहीं बनाई गई। गांधी ने आज़ादी के लिए क्या किया, उसका कौन कौन से आंदोलन थे जो आज़ादी से संबंधित थे, इसकी छान फटक कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि गांधी का राजनीति भारत की आज़ादी में क्या योगदान है। ये बात सच है कि गांधी ने विभाजन का विरोध किया, देयर इज नो डाउट। गांधी का वक्तव्य है कि मेरी लाश पर विभाजन होगा, मगर गांधी ने जो इस्लामियों का पक्ष लिया वो कितना भयानक है, इसका अंदाजा लगाना चाहिए। वंदे मातरम पूरे गीत को खंडित किया, टुकड़े किए, उसका एक स्टेंजा गाया जाता है। जनमन गण जो जॉर्ज फिफ्थ की सलामी में लिखा गया गाना था, जॉर्ज फिफ्थ भारत आए थे तो उनकी सलामी में गाया गया था, वो राष्ट्रगान बना दिया गया भारत का। हिंदी की दुर्गत की गई, आर्य समाज का विरोध किया, सत्यार्थ प्रकाश का विरोध किया। विभाजन एक दिन में नहीं हुआ। आप कल्पना करें, बंग भंग जब हुआ, भारत में कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। रविन्द्रनाथ ठाकुर स्वयं थे इसमें, इस आंदोलन में। रविन्द्रनाथ ठाकुर और उनका परिवार तो अंग्रेज़ों का निकट का व्यापार करने वाला परिवार था, मगर वो सारे लोग तिल मिला उठे थे। गंगा में 1 लाख से अधिक लोगों ने खड़े होकर शपथ ली थी जल में कि हम भारत का, बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगे। बंगाल का विभाजन था क्या? पूरी बंगाल जिसे कहते हैं, ये इस्लामी क्षेत्र अलग कर दिया गया था। इसके खिलाफ इतनी तेजस्विता के साथ विरोध हुआ और इतना प्रचंड विरोध हुआ। बंगाली आज जो डरा सहमा बैठा है, ये बंगाली ऐसे तेजस्वी पूर्वजों की संतान हैं, न भूतो न भविष्यति। बंगाल में अंग्रेज़ों की इतनी दुर्गत करी, इतना नाक में दम किया, इतने बम फेंके, इतनी गोलियां चलाई कि अंग्रेज़ों को मजबूर होकर राजधानी दिल्ली लानी पड़ी। बंगाली परम तेजस्वी समाज है, मगर उसके बाद ये समाज तेजस्वी क्यों नहीं रहा? 40 के डायरेक्ट एक्शन डे में बंगाली कमजोर कैसे पड़ गया? कारण नेतृत्व समाप्त हो गया था और अंग्रेज़ों की सहायता से, इस्लामियों की सहायता से नेतृत्व गांधी के हाथ में आ गया। गांधी ने हिंदू पौरुष को विकसित करने की जगह उसको नष्ट करने का कार्य किया। जिसे असहयोग आंदोलन देश की स्वतंत्रता का कहते हैं, वो असहयोग आंदोलन था ही नहीं, वो बेसिकली खिलाफत का आंदोलन है कि तुर्की में मुसलमान खलीफा इस्लामी शक्ति बनी रहे, इसके लिए भारत में आंदोलन हुआ और गांधी ने कांग्रेस को उसमें झोंक दिया, जिसका परिणाम मोपला विद्रोह हुआ। हिंदू पौरुष पर लगातार आघात होते रहे। वीरता और कायरता दोनों मस्तिष्क की क्षमताएं हैं, भुजाओं से नहीं होता। बहुत तगड़ा आदमी, कोई 1.5 हाथ पसली का आदमी उसको ठोक सकता है। सारा खेल शक्ति का मस्तिष्क से होता है। हिंदू समाज के पौरुष को लगातार नष्ट किया गया, लगातार ये काम होता रहा और होते होते स्थिति यहाँ तक आ गई और इस्लामियों को इतना उभर आ गया कि इस्लामियों ने बड़े पैमाने पर सारे भारत में भारत के विभाजन, पाकिस्तान के पक्ष में मतदान किया। 45-46 का जो चुनाव है, सारे जहाँ जहाँ अंग्रेज़ थे वहाँ हुआ। उस सारे चुनाव में सारे इस्लामियों ने भारत के विभाजन के पक्ष में मतदान किया। और जो ये कहते हैं कि हम भारत छोड़ के नहीं गए, झूठ बोलते हैं। भारत छोड़ के नहीं गए सच है, मगर वो पाकिस्तान के विरोध में थे, इसलिए भारत छोड़ के नहीं गए, ये गलत है। सब पाकिस्तान के पक्ष में थे। ये जो कहने वाले, इनके सबके पूर्वज पाकिस्तान के पक्ष में वोट डाला था इन कम वक्तों ने। केवल नॉर्थ वेस्ट फ्रंट, जहाँ से खान अब्दुल गफ्फार खां, वो कांग्रेस के पक्ष में थे, इसलिए वहाँ से, वहाँ के मुसलमानों ने
भारत के विभाजन के विरोध में वोट डाला था। भारत का विभाजन होकर राष्ट्र कहाँ अलग होना था, वो क्षेत्र जहाँ पर थे उन्होंने भारत के विभाजन के पक्ष में वोट नहीं डाला। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ के मुसलमान थे जिन्होंने इसका पक्ष लिया। गांधी उनके साथ बैठा था, लगातार उनके साथ बैठा रहा। फिर विभाजन हो गया, इधर से उधर से जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ। भारत से मुसलमान बहुत कम गए, केवल पंजाब से थोड़े से निकले, दिल्ली से थोड़े बहुत निकले, बाकी नहीं निकले। वो भी इसलिए निकले कि पंजाब से ट्रेनें काट काट के हिंदुओं की भेजी जा रही थी। लाहौर से अमृतसर 35-36 किलोमीटर है। वॉयसराय की ट्रेन थी जो सिल्वर कलर की थी, इसको वाइट ट्रेन कहा जाता था। उस ट्रेन को पूरी लाशों से भर के हिंदुओं के भेजा गया। उसके जवाब में फिर कार्रवाई होनी शुरू हुई थी। दिल्ली की स्थिति भी ये थी, यहाँ से भी जत्थे जब वहाँ से आएंगे तो तनाव होगा। बहुत बड़ा कैंप था विस्थापितों का, शरणार्थियों का। बहुत सर्दी थी, लोगों ने अपने घर छोड़ दिए थे, मुसलमानों ने, मस्जिदें खाली पड़ी थी, तो हिंदू शरण लेने के लिए उनके मकानों में, मस्जिदों में गए। गांधी इसके विरोध में भूख हड़ताल पर बैठ गया। 55 करोड़ का जो मामला है वो इसी में जोड़ा गया था। पहले ये नहीं था, पहले शुरुआत इससे हुई थी कि हिंदुओं के जो हिंदुओं ने शरण ले ली है मुसलमानों के मकानों में या मस्जिदों में, उन्हें बाहर निकाला जाए। पुलिस ने खींच खींच के इनको बाहर निकाला। बहुत विरोध का वातावरण था, उसमें 55 करोड़ जोड़ दिया। तो कुल मिलाकर स्थिति है कि गांधी बेसिकली इस्लाम का टूल था, पूरी तरह से इस्लामियों के फेवर में काम कर रहा था। खैर, बढ़ते बढ़ते ये सारी स्थिति, हिंदू पौरुष नष्ट होते होते यहाँ तक आ गया कि मैं विभाजन से पहले की बात कर रहा हूँ। अंग्रेज अपने माथे ये कलंक नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि कांग्रेस जो सरकार बना चुकी थी, मुस्लिम लीग जो सरकार में सम्मिलित थी, और विभाजन के पक्ष में कांग्रेस के लीडरों का होने का बड़ा कारण ये था कि लियाकत अली जो वित्त मंत्री था, वो कोई फाइल थ्रू नहीं करता था, सूर बैठ जाता था उस पर। राज्य काम कैसे करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर हर चीज़ को अटका देगा। तो तंग आ गए थे लोग। ये सच है कि कांग्रेस के बड़े लीडर विभाजन के पक्ष में थे। तो वायसराय ने सीधे कहा माउंटबेटन ने कि आप अपनी वर्किंग कमेटी से प्रस्ताव पारित करा के दीजिए विभाजन के पक्ष में। मुस्लिम लीग तो कर ही देती। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में गांधी मौजूद था। गांधी और वहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव गिर गया। कुछ अक्लमंद भारत के पक्ष के राष्ट्रवादी लोग थे उसमें, उन्होंने विरोध किया, जोरदार विरोध हुआ, प्रस्ताव गिर गया। गांधी ने फिर कमान संभाली और कांग्रेस के लोगों को एक ऊट पटांग बेसिर पर रखा कि मेरे पास समय नहीं है कि मैं राजनीतिक नेतृत्व बदलूं और जवाहर का दिल टूट जाएगा और फलाना और ढमाका, इस किस्म की बातें कहीं, और विभाजन का प्रस्ताव पारित कराया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अगर विभाजन का प्रस्ताव पारित नहीं होता तो विभाजन नहीं होता। ये वो मूल क्षण है जिसको ये सारे लोग जो गांधी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अवॉइड करते हैं। सीधी बात करने की जगह दो टूक, ये विभाजन हुआ कैसे? विभाजन होने का कारण ये था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव आएगा, उसमें प्रस्ताव पारित मत कीजिए। अंग्रेज विभाजन नहीं कर सकता क्योंकि सत्ता थी, कांग्रेस की सरकार थी। गांधी ने उसमें ये सारे कुकर्म किए। उसके बाद विभाजन तय हो गया। फिर छोटी छोटी बातों पर बड़ा विवाद मचा। कुछ बड़े विषय भी थे जिसका ये काम था विभाजन करना। चट्टोग्राम पूरा जिला भारत में आना था, ये हिंदू बहुल जिला था। थरपारकर, जहाँ के सोडा राजपूत, आज भी वहाँ एक राजपूत रियासत है, कुछ बची हुई है पाकिस्तान में, सोडा वहाँ है। ये भारत में आना था थरपारकर ज़िला। लाहौर भारत में आना था।
तो उसने ये कहा कि 2 बड़े शहर कलकत्ता या लाहौर में से एक दूंगा, तो उन्होंने नहीं दे सकता। तो विभाजन का के पक्ष में वोट पड़े हैं। लाहौर हिंदू बहुल क्षेत्र है, चटगांव हिंदू बहुल क्षेत्र है, चट्टग्राम हिंदू बहुल क्षेत्र है। अभी तक 71 में वहाँ से ढेरों चकमा बौद्ध शरणार्थी निकल कर आए हैं। थरपारकर की 2 तहसीलें 71 के युद्ध में भारत में आ गई थीं। भारत का डीएम संभालता रहा है उसको। वो हिंदू बहुल क्षेत्र है। ये हमको मिलना था, इसमें हमारे साथ बेईमानी हुई। पग पग पर गांधी ने हिंदू पौरुष को नष्ट करने का, कहने को तो ड्रामा था, और उसमें भी नए नए विचित्र काम भारत के विरोध में किए, हिंदू परंपरा के, हिंदू संस्कृति के विरोध में किए। ईश्वर अल्लाह तेरू नाम, सबको सम्मति दे भगवान, कुरान की कुछ बेसिर पैर की आयतें रट लीं, और अपनी सभाओं में, मंदिरों में जो सभाएं होती थीं उसमें कुरान की आयतें पढ़वाईं। किसी मस्जिद में कभी गीता का पाठ नहीं कर सके। मस्जिद में गांधी को बोलने ही किसी ने नहीं बुलाया, पाठ कहाँ से करता। जब गांधी ने खिलाफत मूवमेंट में कांग्रेस को झोंक दिया, तो ये जो अली भैया जिनके नाम पर रामपुर यूनिवर्सिटी बनी है, ये दोनों ये कहते थे और पब्लिक में स्टेज पे गांधी के पैर चूमते थे। सजदा वर्जित है तो ये दूसरा वाला सजदे का तरीका निकाल लिया। मगर जब उनसे पूछा गया, आंदोलन ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, चूँकि इस आंदोलन सफल होने का मतलब नहीं था कि तुर्की में खलीफा बने इस्लामी, जिसे तुर्क खुद निकाल के बाहर कर रहे हैं, जो तुर्की खलीफा के पिछवाड़े पे लात मार के बाहर कर दिया तुर्कों ने, कमाल पाशा इत्यादि ने निकाल ख़त्म किया। तो उसके पक्ष में भारत में आंदोलन कैसे सफल हो सकता है, असफल हुआ। तो उन्हीं खलीफाओं से, उन्हीं जो अली भैयों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमारे मजहबी अक़ीदे के हिसाब से, मजहबी विश्वास के अनुसार, गिरे से गिरा, पतित से पतित मुसलमान भी गांधी से बेहतर है। ज़िनाकार, व्यभिचारी मुसलमान भी गांधी से बेहतर है। ये इस्लामी दृष्टि है। तो आप उसको अपने हिसाब से नए नए अर्थ निकाल के, नई नई बातें करके कैसे चला सकते हैं। जो तथ्य है, ये गांधी ने, विनोबा ने और इन जैसे लोगों ने इस्लाम की शब्दावली के अपने अपने अर्थ निकाल रखे हैं, कुरान की नई व्याख्याएं कर रखी हैं। गीता के बारे में किसकी व्याख्या प्रमाणिक है? हिंदू आचार्यों की, या कोई इस्लामी व्यक्ति जो 4-6 मंत्र गीता के रट ले और बोलता फिरे और उसके बाद अपने आप को चतुर्वेदी बताए, शमसुद्दीन चतुर्वेदी और हरामुद्दीन चतुर्वेदी टाइप के कुछ नाम हो जाएं, तो उन्हें क्या अधिकार है? ऐसे कुरान की वो व्याख्या जो मौदूदी करेगा, जो देवबंदी करेंगे, जो बरेलवी करेंगे, वो प्रामाणिक है, या गांधी और नेहरू की और विनोबा की व्याख्या प्रामाणिक है? इन्होंने, क्योंकि इनकी इस्लामियों में नहीं चलती थी, इन्होंने हिंदुओं को मूर्ख बनाने का काम किया। गांधी उनमें से है। गांधी ने पब्लिक में स्टेटमेंट तो दे दिया, मेरी लाश पर पाकिस्तान बनेगा, मगर पाकिस्तान बना, और आखिरी प्रहार पाकिस्तान बनने के लिए, भारत माता पर आखिरी प्रहार गांधी का है। अगर ये दोबारा प्रस्ताव पारित नहीं होता तो विभाजन नहीं होता। ये पाप गांधी ने किया है। जो लोग भी उसके पक्ष में बोल रहे हैं, उनको ये बात ध्यान करनी चाहिए कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में गांधी ने प्रस्ताव पारित कराया कि नहीं, तथ्यात्मक है। और कुछ किताबें बता देता हूँ। जसवंत सिंह जी की किताब जो मोहम्मद अली जिन्ना पर है, उसका हिंदी और उर्दू अनुवाद मैंने किया, टीम बनाई थी, उसको मैं हेड करता था, हम लोगों ने काम किया। उसमें इसके तथ्य हैं, वॉइसराय पेपर्स में से इसके तथ्य हैं, कांग्रेस के कई लीडर्स ने इस पर लिखा है। भारत के राजनीतिक नेतृत्व में जो सबसे अधिक मूर्ख लोग थे, जिन्होंने इस्लाम की बिल्कुल समझ नहीं थी मगर अंड बंड दावे थे, वो गांधी उनमें से एक था। अम्बेडकर जी ने बड़े जमकर, पाकिस्तान पर जो उनकी किताब है उसमें जमकर इन बातों को लिखा है। 10 जगह ये अकाउंट में दर्ज हुआ, 10 जगह अकाउंट हुआ इसका कि विभाजन के मूल पापियों में अंतिम प्रहार करने वाला गांधी है। तो लीपापोती करने से ये काम नहीं बनने वाले। गांधी इज ए गॉन केस। गांधी, और ये हमारे लिए धर्म की तरह आवश्यक है
धर्म का पथ है कि हम गांधी का वध तो पूज्य नाथुराम गॉडसे जी ने कर दिया, मगर गांधीवाद का प्राण लेने का कार्य हमारा है। हिंदू पौरुष तभी विकसित होगा कि हिंदू नपुंसकता जिनके कारण विकसित हुई है, हिंदू पौरुष जिनके कारण नष्ट हुआ है, वो सारे लोग और वो विचारधाराएं बिल्कुल क्षत विक्षत भूल उंठित, जिनके बिल्कुल प्राण ले लिए जाएं, यह आवश्यक कार्य है। तो इसलिए गांधी तो गया और गांधीवाद को भेजना हमारा दायित्व है। वो गांधीवाद चाहे कांग्रेस उछाले या गांधीयन सोशलिज्म भाजपा उछाले, जो भी, इसके पीछे हम लोग रहेंगे, इसका आखेट करेंगे ही करेंगे। ये धर्म है। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और मेंबरशिप लीजिए। अरुण सुंदरियाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सनातनियों को जय श्री राम। आपको नेक साधुवाद तुफैल जी, धन्यवाद मित्र। जय हिंदू राष्ट्र।